किसान नेता सरवन सिंह पांडे ने 21 फरवरी यानी आज जानकारी दी कि दिल्ली चलो मार्च 90 दिन में प्रवेश कर गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एमएसपी गारंटी पर एक कानून की घोषणा करने और इसे समाप्त करने का अनुरोध किया। विरोध के लिए सरवन सिंह पांडे ने कहा, हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार ना करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आए और एमएसपी गारंटी पर कानूनी की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करे। किसान देश ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात है। हमने क्या अपराध किया है? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सेनाएं ऐसे करेंगी, इस तरह हम पर अत्याचार करें। कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। यह हमारा अधिकार है। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें नहीं लगता हम उसमें सफल हैं। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावना है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है। देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गाँव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में? देश हमारे से बनता। हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए। आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में। राहुल गांधी को ये भाषण चर्चा में है और इसे लेकर उनका विरोध भी हो रहा है। उनके इस बयान को विवादित बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने वाराणसी के लोगों युवाओं को नशेड़ी और शराब पीने वाला कहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और यहाँ वह पीएम मोदी, प्रदेश सरकार और केंद्र पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में चंदौली, वाराणसी, अमेठी होते हुए मंगलवार को रायबरेली में पहुंचे थी। रायबरेली में राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसके बाद ऐसा बवाल मचा है कि अब उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने वाराणसी में युवाओं के शराब पीने और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा कि मैंने वाराणसी में देखा कि युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हैं, नाच रहे हैं। पाकिस्तान में नई गठबंधन सरकार के फॉर्मूले पर मुहर लग गई। पीपीपी पीएमएल ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच कई दिनों से बातचीत चल रही थी। शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे, वही पीपीपी का राष्ट्रपति होगा। पाकिस्तान में नई सरकार का सस्पेंस खत्म हो गया है। 12 दिन बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच अलायंस के फॉर्मूले पर फाइनली मुहर लग गई है। दोनों ही पार्टियों के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही थी। मंगलवार देर रात दोनों ही पार्टियों के हाई कमान ने अलायंस में सरकार बनाने की घोषणा कर दी है।
उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूट के कागर पर पहुंच गया है। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी, उनमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतर दिया है, जबकि अमरोहा व बागपत में प्रभारी देकर एकला चलो के अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सोमवार देर रात भी सीटों पर वार्ता हुई है। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी ये सीटें देने को तैयार नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का निमंत्रण तो स्वीकार किया, पर अपनी घोषणा के अनुसार वह रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश ने सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले वे इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन 17 सीटों की सूची भी कांग्रेस नेतृत्व को भेज दी गई थी, जो सीटें बकौल सपा कांग्रेस ने मांगी थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। मित्सोटाकिस बुधवार को रायसीना डायलॉग्स के 90वें संस्करण में मुख्य अतिथि भी होंगे और मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मित्सोटाकिस का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। मित्सोटाकिस मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के उनकी द्विपक्षीय चर्चा में सुरक्षा और रक्षा, नौवहन, समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। अगस्त 2023 में मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान भारत ग्रीस संबंधों में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में चुनाव के नतीजों को पलट दिया और पहले घोषित भाजपा उम्मीदवार के बजाय आप कांग्रेस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने माना कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर गठबंधन उम्मीदवार के 8 वोटों को अमान्य करने के लिए विरूपित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ के आरोप पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 8 विकृत वोटों को वैध माना जाना चाहिए। प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वरिष्ठ वकील फली नरीमन का आज निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। फली नरीमन का आज सुबह उनके दिल्ली स्थित घर पर निधन हो गया। प्रसिद्ध न्यायविद को 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फली नरीमन के बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपनी फैक्ट्री शुरू की और बाद में दिल्ली चले गए। उन्हें 1972 में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। फली नरीमन ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल घोषित करने के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। क्या लालू यादव और आरजेडी को नीतीश कुमार के पाला बदलने का जरा सा भी अंदाजा नहीं था? इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, उस समय हम नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को साथ लिया जाए। वो कई बार पहले भी पलटी मार चुके थे। इस बार लगा कि देश के सभी नेताओं का दबाव है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन लोटस चल रही थी। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के लिए कई बातें कही। इससे लगा नहीं कि वे ऐसा कुछ करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र है। पीएम मोदी का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। उसी भावना को लेकर हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि किसी भी समाज को भावना को ठोस नहीं पहुंचाते हुए मराठा समाज आरक्षण देने की फैसला हमारी सरकार ने किया है। शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर पेरेंट्स बन गए हैं। अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया है। अनुष्का और विराट ने सोशल मीडिया पर बेटे के जन्म की जानकारी देकर सभी को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर अनुष्का और विराट का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। लंबे समय से अनुष्का की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आ रही थी लेकिन इस कपल ने चुप्पी साधी हुई थी। अब सीधे बेटे के जन्म के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट शेयर करके बच्चे के जन्म और उसके नाम दोनों की जानकारी दे दी है।